प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 28 के बीच में समाप्त किया था, फिर वहीं से आगे से शुरू करते हैं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुत न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों को भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। गीता। और पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृति जानन गुणानन। गीता। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति मतलब जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति मतलब जड़ के बिना केवल पुरुष मतलब चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कृतत्व और भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन मतलब विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है। अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसीलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन न होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता सामर्थ्य स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में मतलब सजातीयता प्रकृति का आकर्षण क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणा गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसीलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से मतलब सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्वा न सज्जते, यह मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है। इसीलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता।
भगवान मतवा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हो। विशेष बात, कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों मतलब शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आया है कि कर्मयोगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। गीता, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। गीता, कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसीलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कृतत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कृतत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कृतत्व नहीं रहता। इसीलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इस बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं मतलब आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कृतत्व का नाश करता है। कृतत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। अब श्लोक 29 प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्न विदो मंदान कृतस्न विनन विचालियत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। व्याख्या, प्रकृति गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्र में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ता, अविद्वास और कर्म संगिनाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृत स्न विदो मंदान। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों
मतलब पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृतस्नविद अकृतसंविद मतलब पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान मतलब मंद बुद्धि कहा गया है। कृतस्नविन्न विचाल्येत गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ण वर्णित मतलब सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। इस अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पदों से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचाल्येत पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहंभाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म ही कर्म हो जाती है और इसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है गीता। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है, वहाँ वह क्रिया कर्म नहीं बनती अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं चेष्टा मात्र होती हैं गीता। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, वह जो वस्तु था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करे जिससे उनका सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसीलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्म से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। संबंध जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अब आगे का श्लोक 30वां। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वर। मतलब तू अविवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मतलब
प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसीलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्मचित्त मतलब विवेक विचार युक्त अंतकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि इस वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। इन शरीर इंद्रियां पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसीलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानीय और स्वयं परमात्मा है, परमात्मा का और स्वयं परमात्मा का है। ममय वांशो जीव लोके गीता। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की मतलब आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व मतलब उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का अधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को आध्यात्म तत्व मतलब परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में आध्यात्म चेतसा पद से मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्तिशील विनाशशील अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर मतलब संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन और अपना न देखना ही उत्थान है। द्विय शरस्तु भवेन मृत्युन्यशरण ब्रह्मा शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युन ममेति च शाश्वतम। महाशांति आश्वमेधिक 2 अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव, मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्मा है। अर्पण संबंधी विशेष बात, भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने कर्ण मतलब शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण उपकरण मतलब कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को तो
मनुष्य ने कर्ण, उपकरण तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। और अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। आज यहाँ समाप्त करते हैं। ये श्लोक 30वें श्लोक के बीच में समाप्त करते हैं, फिर कल आगे शुरू करते हैं। नमस्ते।